कैबिनेट मंत्री हमारे बीच हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने हृदयोद्गार से हमें कृतार्थ करें। आज के इस अत्यंत गरिमापूर्ण समारोह की अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी नवराज जी प्रबंध महाराज साहब, राजनीति और अध्यात्म का एक अनूठा संगम जो वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं, मंच को सुशोभित कर रहे सुमेधानंद जी महाराज साहब, राजस्थान की विधानसभा में कई बार मेरे साथ रहे यहाँ के पूर्व विधायक भाई रतन जी, विश्वविद्यालय के दिनों से लेकर आज तक जिनमें एक अच्छा मित्र देखता हूं, आदरणीय चितरंजन सिंह जी, मंच पर विराजे भाई राजेश जी, पूर्व में वर्षों तक साथ रहे डॉक्टर मोहन सिंह जी, भाई पवन जी, अनिल जी, इस पूरे कार्यक्रम के रचयिता कहूं, आयोजक कहूं, संयोजक कहूं, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से अर्जित धन देकर इस साला के अंदर मां सरस्वती का मंदिर का निर्माण किया, पठन पाठन के लिए कक्ष का निर्माण किया। भामाशाह के प्रतिनिधि के रूप में विराजे जेठू सिंह जी, माधव सिंह जी, किशोर सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित तारपुरा और आसपास के गांव से आए हुए सभी सम्राट नागरिक वृंद, बड़ी संख्या में उपस्थित शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, हमारे देश की भावी आशा के प्रतीक नन्हे बालक और बालिकाओं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जेठू सिंह जी आपको, आपके भ्राता किशोर जी को, माधव सिंह जी को। आपने एक लीग से हटकर काम किया। आज पिताश्री, माताश्री और पुत्रों सबके आत्माओं में कितनी प्रसन्नता रहेगी। कहते हैं चिड़ी चोंच भर लेगी, नदियां न घटियो नीर, दान दिया धन ना घटे, कह गए दास कबीर। आपने जो काम किया है, ये सरस्वती का मंदिर है, और मैं समझता हूं कि मूर्ति की स्थापना नहीं, ये हमारा ज्ञान, संस्कृति और धर्म संस्कृति की स्थापना आप लोगों ने की है। जो व्याख्या भी सुमेधानंद जी ने कही, मां सरस्वती के चारों हाथों में किस प्रकार अलग अलग पुस्तिका से लेकर, माला से लेकर सबसे अलग अलग संदेश देते हैं। अपने मारवाड़ी में कहा करते हैं कि व्यक्ति आता है, मृत्यु पीछा करना प्रारंभ करती है, एक दिन सफर पूरा होता है, पर पीछे रहते हैं बातड़ा, वो बातें रहती है जो उस जीवन काल के अंदर व्यक्ति परमार्थ के लिए करता है। बीतड़ा वो स्मारक रहते हैं, वो मंदिर रहते हैं, वो देवरा रहते हैं जो वो बना के जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि बातड़ा, भीतड़ा और गीतड़ा ये बरसों तक याद किए जाते हैं। मैं आपको धन्यवाद भी दूंगा, और निश्चित तौर पर यह सरस्वती का मंदिर है, शाला विद्यालय है, और जिस प्रकार भी सुमेधानंद जी ने कहा, सा विद्याय या मुक्त्याय, यानी विद्या के बिना हमारी संस्कृति कहती है कि व्यक्ति पूर्ण भी नहीं होता और मुक्त भी नहीं होता। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी धर्म संस्कृति, इसमें विद्या से उत्तम है कोई दान नहीं माना, और इसीलिए कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागू पाओ। गुरु को गोविंद के बराबर का दर्जा दिया है। पुरानी परंपराएं, गुरुकुल की परंपराएं, वो समय था
राजा के बेटे को भी शिक्षा लेने के लिए गुरु के पास जाना पड़ता था। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान कृष्ण जिनको 64 कलाओं में माहिर थे, महर्षि संदीपन ने उनको गुरुकुल में वो कलाओं की शिक्षा दी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनकी मर्यादा आज भी जीवन के अंदर, जीवन प्रणाली में जीवन जीने के लिए हम आदर्श मानते हैं। आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श पति, आदर्श शासक, राम राज्य कहते हैं। गुरु वशिष्ठ ने गुरुकुल के अंदर उनको ये सारी शिक्षाएं दी थी। अस्त्र शस्त्र से लेकर लोकाचार से लेकर सामाजिक संस्कृति, सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक परंपराएं कभी गुरुकुल का अंग हुआ करता था। आज व्यवस्थाएं बदली है। आज डिजिटल युग आ गया, स्मार्ट क्लासरूम हो गए, डिस्टिंक्ट एजुकेशन हो गई, डिजिटल एजुकेशन हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया। पुस्तकालय की जगह गूगल ने एक छोटे से मोबाइल में लाकर कैद कर दिया। आज जब मैं देखता हूं कि हमारी नई शिक्षा पद्धति आई है और उसके अंदर स्किल के साथ हमारा विद्यार्थी, हमारा नौजवान कैसे जुड़े, किस प्रकार वो अच्छा नागरिक बने, मातृभाषा के अंदर उसकी प्रारंभिक शिक्षा हो, कई प्रकार के नवाचार हुए हैं। मेकाले ने जो पद्धति इस हिंदुस्तान को विरासत में दी थी, अंग्रेजों के मन में था कि हिंदुस्तानी मात्र इतना ही पढ़े कि कलरक का काम करें, पर आज नया युग है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे नौजवान और नौजवानों की शक्ति हमारे राष्ट्र की शक्ति है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे नौजवान राष्ट्र बन गया। हमारे यहाँ के विद्यार्थी की कुशाग्र बुद्धि दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, आज अमेरिका जैसे देश में सर्वाधिक आईटी प्रोफेशनल अगर कहीं के हैं तो हिंदुस्तान के हैं, सफल चिकित्सक कहीं हैं तो हिंदुस्तान के हैं। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा को यह कहना पड़ा कि अमेरिका के विद्यार्थियों, अगर आप शिक्षा और अध्ययन के साथ नहीं जुड़े तो हिंदुस्तान का विद्यार्थी इस अमेरिका में शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में आपको बहुत पीछे छोड़ जाएगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि ये जो बच्चे बैठे हैं कच्ची मिट्टी के लौट के बराबर हैं, हमारे शिक्षक इनके सांचा है। इनको जैसे ढालते हो, इनमें संस्कार और शिक्षा दोनों किस प्रकार आए। ये सरस्वती का मंदिर जेठू सिंह जी आपने बनाया। जब कभी भी कोई बालक यहाँ से गुजरेगा, वो उस धर्म संस्कृति के इस देवी को मानता हुआ निश्चित तौर पर सर झुकाएगा। और कहते हैं कि जहां सर झुकता है, सदका किया जाता है, आदर दिया जाता है, गुरु को दें, देवी को दें, देवता को दें, वहां संस्कार स्वतः ही आ जाते हैं। ये संस्कार सर्जन का और संस्कार अर्जन का जो आपने काम किया, इसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर एक बात जरूर कहूंगा, हम इस आधुनिकता के दौड़ में अपने सामाजिक संस्कारों से कटते जा रहे हैं। परिवार छोटे होते जा रहे हैं। मैं भी एक लेख पढ़ रहा था सुमेधानंद जी, ये कोटा, सीकर और यहाँ के विद्यार्थियों की आत्महत्याओं पर दिल्ली की एक पत्रिका में लेख लिखा और उसने खोज करके लिखा कि जिन बच्चों ने आत्महत्या की वो न्यूक्लियस फैमिली के मेंबर थे। एक ही परिवार में एक ही पुत्र, एक ही पुत्री, चाचा नहीं, भाई नहीं, अपने तनाव को दूर करने के लिए किसी से साझा नहीं, परिवार के लोगों को बड़ी उम्मीदें और बार बार तकाजा
कि तेरे को उच्चस्थ शिक्षण संस्था में भेजा है, तेरे को इस बार इस बात को ब्रेक करना है, तोड़ना है, आगे बढ़ना है। तो तनाव और आज कल ही हमारे विद्यालयों के बजाय ये कोचिंग सेंटर, ये गारंटेड बैच, ये बिकती हुई शिक्षा, ये सब चिंता की बात है। और ऐसे समय के अंदर मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय फूल सिंह जी के समय में, भैरव सिंह जी के समय में इस तारपुरा में कई बार आने का मौका मिला। यहाँ के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से लेकर कई चीजों में भैरव सिंह जी चिंतित रहा करते थे, उनकी ये सरजमी रही। ऐसे महापुरुष की सरजमी पर आज आपने बुलाकर ये सम्मान दिया, कसुमल पाक पहनाई, आपको धन्यवाद। और ऐसा संत सानिध्य मिला है। मैं समझता हूं कि जहां मां सरस्वती की मंदिर की मूर्ति की स्थापना हो, वहां पवित्रता लिए अपने जीवन को समाज के लिए देने वाले हमारे संत सूरमा जब रहते हैं तो उसकी गरिमा स्वतः ही बढ़ जाती है। मैं संत श्री के प्रणाम चरणों में नमन करते हुए आयोजकों को धन्यवाद देते हुए, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का नामांकन है। स्मेधानंद जी के पास भी टेलीफोन आया होगा जाने के लिए, तो 2 से 3 बजे के बीच में है, इसलिए मैं चाहता था कि मोहर रुकू पर कुछ कमी रहेगी, इसके लिए क्षमा करना। आपके स्नेह, आपके स्वागत के लिए मोहन सिंह जी, आपने जो स्वागत किया उसके लिए धन्यवाद। मेरे लिए कभी कोई काम हो, कहते हैं कि व्यक्ति की भूमिका बदल देती है समय की धारा, नीति और नियत दोनों कोई नहीं बदल सकता, हिम्मत कोई नहीं बदल सकता। कभी कोई ईश्वर नहीं करे कोई काम पड़े, पर मेरे लायक को तो बताना। आयोजकों को धन्यवाद देता हुआ मेरी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान का कि आपके मार्गदर्शन एवं शुभाशीर वचनों से हम कृतार्थ हुए। यह देश नहीं बनता